और फतेहाबाद के वहां पर अगर बीजेपी आगे चल रही है तो ये को तोड़ रहे हैं कि पोस्टल बैलेट थे उसमें जाट जो लैंड है या जो जाट वाली सीट है, जाट बाहुल्य सीट है, उस पर वोट जो है वो कांग्रेस के साथ कंसोलिडेट हो रहा था। कांग्रेस उन सीटों पर आगे चल रही थी, ईवीएम खुलने लगी। इन सीटों पर अब बीजेपी के उम्मीदवार वाली सीट पर शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन इस पर अब बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है और इसीलिए टैली आप देख लीजिए एक बार, 23 बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार कर लिया है, बीजेपी 26 पर है, अदर्स जो है वो 11 सीटों पर आगे हैं। लेकिन हरियाणा का अब ये जो मुकाबला है राजकुमार जी अभी और दिलचस्प होगा। जिन जाटों की बात हम कर रहे थे, क्या वो जाट उतनी तरीके से और क्लोज होने की उम्मीद है? मुझे लगता है थोड़ा सा और चेंज होगा, लेकिन जहां तक जाट डोमिनेशन की बात कर रहे हैं तो जाट पोलराइजेशन कंसोलिडेशन कांग्रेस के फेवर में हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी जो रिकवर करती दिख रही है, अहिरबाल में करती दिख रही है, जीटी रोड पर करती हुई दिख रही है और काफी हद तक फरीदाबाद में करती दिख रही है। एंटिसिपेटेड लाइन जी, तो उसके स्ट्रांग होल्ड एक सरप्राइज शायद कामयाब होती दिख भवानी खेड़ा जो है वो एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर बीजेपी आगे है, जो एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आगे है। और अगर बीजेपी 4 एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नतीजे अगर देखें तो 2 बीजेपी आगे है। तो जिस परसेप्शन को माना जा रहा था कि दलित बीजेपी से पीछे हटे हैं, पहले 2 राउंड के बाद यह कहा जा सकता है कि दलित बीजेपी के साथ हैं। और अगर दलित बीजेपी के साथ हैं तो यही वो फाइटिंग चांस है जो बीजेपी को मुकाबले में ला सकता है, क्योंकि दलित पॉपुलेशन हरियाणा में 20% है। और जो बड़ी जीत या कहें कि बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस के दावे थे, उसमें जाट और दलित का कॉम्बिनेशन था। और अगर उसमें दलित सीटों पर बीजेपी बढ़त बता रही है, आपको बता दें कि 90 में से 17 सीटें दलित रिजर्व्ड हैं और उसमें अगर फाइटिंग चांस बीजेपी के पास है तो यह नंबर जो आप 25 का देख रहे हैं यह आगे भी बढ़ सकता है। पर्दे के पीछे बीजेपी के नेता यह मानकर चल रहे हैं कि 20 सीटें हम जीत रहे हैं, 20 पर फाइटिंग चांस है और अगर हम 20 सीटों में से 17-18 कन्वर्ट कर ले तो 38 तक अब भी हम पहुंच सकते हैं। इस तरह का आकलन बीजेपी के नेता दे रहे हैं। और अब जो संकेत शुरुआती 2 राउंड की वोटिंग के बाद है वो ये है कि कुछ कास्ट लाइंस पर भी वोट हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी को कास्ट लाइन के जरिए बीजेपी काउंटर करने में एक करके बीजेपी का नंबर धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। गैप अभी भी है, देखिए 55-30 की लड़ाई फिलहाल दिखाई दे रही है। एक वक्त 70 पर कांग्रेस पार्टी की लीड पहुंची हुई थी बीजेपी, लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़ती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में उल्टा हो रहा है, बीजेपी काफी आगे दिख रही थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही थी। जम्मू रीजन में फिलहाल 26 पर है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस, 53 सीटों में स्वीप दिख रहा है। कश्मीर वैली में बिल्कुल एक तरफा। हमारे साथ 2 और मेहमान मुनीब राजा जी और अमित रैना साहब आ गए। बहुत स्वागत मुनीब साहब आपका। अमित जी आपका क्या खबर है? मुनीब साहब, स्वीप है कश्मीर में? तो नहीं है, क्लोज है, क्योंकि जो इलेक्शन ट्रेंड्स में देख रहा हूं कई सीटों पे जो लीड है वो 90 वोट, 80 वोट, 70 वोट से जो है वो चेंज हो रही है। तो ये 11:30 के आसपास जाके स्टेबल होगा।